हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है कि दो भाइयों की लड़ाई हो जाए, भाई भाई की लड़ाई हो जाए तो क्या करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी पढ़ने को मिली है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। आप कहेंगे कि यहाँ ज्ञान बांटने के लिए आ गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ये कहानी के जरिए न जाने किसका जीवन बदल जाए। लड़ाई तो चल ही रही है, क्या पता लड़ाई दूर हो जाए। तो एक सेठ था, उसने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए दिए व्यापार करने के लिए। उसका व्यापार बड़ा अच्छा जम गया, लेकिन उसने अपने बड़े भाई को वापस पैसे नहीं लौटाए। फिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इतना हुआ कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की बुराई करने लगे कि मेरे से पैसे ले रखे हैं, लौटा ही नहीं, काम भी चल गया है। बार बार ये बात कहते, उसकी निंदा करते, निरादर करते, आलोचना करते। सेठ जी बड़े अच्छे साधक भी थे, ये उनकी खासियत थी, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी, क्योंकि जहाँ भजन करना चाहिए वह निंदा में समय जाने लगा। भजन पूजा के समय भी उसे अपने छोटे भाई का चिंतन होने लगा। बड़ा परेशान हो गया, बेचैनी बढ़ गई कि अब क्या करूं। कोई हल नहीं मिला। दुखी होकर एक संत के पास गए और जाकर के अपनी सारी बात कह दी। संत ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेके अपने छोटे भाई के पास जाओ और मिलते ही उससे केवल इतना कहना कि छोटे भाई मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। सेठ ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की और मैं ही माफ़ी मांग लूँ, यह कहाँ का न्याय है। अब संत ने जो बात कही ध्यान देना। संत कहते हैं कि परिवार में कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जब तक दोनों पक्षों की कोई ना कोई गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई। संत ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा की, आलोचना की, सबके सामने बुराई की। अरे तुम्हें क्या जरूरत है उसकी बुराई करने की। गुस्से में आके तुमने उसकी ओर देखा है, ये तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध और घृणा आ गई, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। आखिर वो है तो तेरा छोटा भाई ना। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांग लो एक बार, नहीं तो तुम न तो चैन से जी सकोगे न मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है बेटा, और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो, भगवान में विश्वास करते हो। अब तो सेठ जी की आंखें खुल गई। संत को प्रणाम किया और वे छोटे भाई के घर पहुंचे हैं। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वो अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ पापा देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई खुशी से झूम उठा, 15 साल के बाद आज बड़ा भाई घर पे आया है। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, माफ़ कर दो ना, क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उसके दिल में प्रेम के आंसू बहने लगे। दिल भी रो रहा है, आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। छोटा भाई उनके चरणों में गिरा और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप और प्रेम के मिश्रित आंसू बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा और प्रेम का अथाह सागर उमड़ पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। छोटा भाई उठकर खड़ा हुआ और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन घोड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल को मिटाने और अपनी साधना को दोबारा से जीवित करने, द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा अनहार सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे खुशी ही खुशी है। छोटे भाई ने कहा, भाई
जब तक आप ये रुपये नहीं लेंगे तब तक मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी, मैं जलता रहूँगा। कृपा करके आप ये रुपये ले लीजिए। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपये लिए और जिस जिसको देने थे, भतीजों को, बहुओं को, जिसको भी दे दिए। कार में बैठा सेठ और घर पहुंच गया। 15 साल बाद जब आधी रात के समय पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही धारण किए वहां पहुंच गया हूं। सारा परिवार प्रेम के सागर में डूब गया था। क्षमा मांगते ही सेठ जी की सारी चिंता, सारे दुख, सारा द्वेष, सारा जलन, तनाव, निराशा, ये मानसिक रोग सारे जड़ से मिट गए थे और उसकी साधना फिर से होने लगी। भगवान में ध्यान और मन लगने लगा। तो है तो छोटी सी कहानी लेकिन बड़ी ही प्यारी लगी मुझे। कभी भी माता पिता, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, दोस्तों का झगड़ा हो जाए और अगर आपके माफ़ी मांगने से, चाहे गलती अगले की हो, वो रिश्ता अगर संभल जाए तो मांग लेनी चाहिए। हमारे एक सर हैं, डॉक्टर अजय जैन, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी बड़े हैं हमसे, लेकिन वो हमेशा जब भी जाते हैं तो 2 ही बात पे जोर देते हैं कि भाई क्षमा करो, दया करो, क्षमा करो और दया करो। बस यही बात वो कहते हैं। बड़ी अच्छी लगती है। हालांकि हम कहते भी हैं सर सामने वाले की गलती है तो कैसे माफ़ कर दें उसे, लेकिन वो पता नहीं, वो कहते नहीं, करके देखना मज़ा आएगा। फिर यह भी प्रश्न आता है कि क्षमा करने पे सामने वाला हमें ये ना समझ ले कि ये कमज़ोर है, लेकिन नहीं, आपका जो दिल से निकलेगा उसकी वैल्यू है। आपने दिल से क्षमा किया है, दिल से दया की है, उसकी कीमत है। दिखावे के लिए मत करना। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी। कभी घर परिवार में झगड़ा हो जाए तो करके देख लेना, क्या पता किसी का घर सुधर जाए, बच जाए। तो ये मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।